शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और कौमों का तज़किरा क़ससुल अंबिया पेश किया जा रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब यहूदा बिन याकूब से जामलता है। आप छोटे कद के थे, आंखें नीली, बाल हल्के और दिल के साफ शफ़ाफ थे। आप बनी इसराइल पर हुकूमत करने लगे। अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत को मजबूत कर दिया और यूं बनी इसराइल एक बार फिर यकजा हो गए। अल्लाह ताला ने आप पर बहुत से मौजज़ात ज़ाहिर फरमाए। आप पर एक किताब भी नाजिल हुई जिसे ज़बूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला सूरह अन-निसा आयत 163 में फरमाते हैं, और दाऊद को हमने ज़बूर भी इनायत की थी। हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। आप तमाम इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ वाले थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान मजीद की तिलावत करते सुना। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। आपने उनकी तिलावत तवज्जो से सुननी शुरू की। फिर फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज़ अता की गई है। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ को भी एक मोजज़ा बना दिया, और वो ऐसे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ उसकी सदा सुनकर आपके साथ तस्बीह, और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी और कहा था, ए पहाड़ों, उनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को भी उनका ताबे कर दिया। अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया आयत 19 में फरमाते हैं, और हमने पहाड़ों को दाऊद के ताबे कर दिया ताकि उनके साथ तस्बीह करते और परिंदों को भी, और हम ही ये सब करने वाले हैं। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कई दीगर मोजज़ात से भी नवाजा। अल्लाह ताला ने आपके लिए लोहे को नरम कर दिया था। आप लोहे से ऐसी चीज़ें बनाते थे जैसे लोग मिट्टी या गारे से बनाते हैं। आपने लोहे से ज़रहें तैयार की। नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़रहें होती थीं, लेकिन वो तख्तियों की मानिंद होती थीं और उनका बोझ बहुत ज़्यादा होता था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे से ज़रहें तैयार की कड़ियाँ और दायरे बनाकर उनको ख़ास अंदाज में जोड़ जोड़ कर ज़रहें तैयार की। ये बहुत हल्का लिबास था और पूरे जिस्म को दुश्मन के वार से महफूज रखता था। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 और 11 में फरमाते हैं, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया ताकि कुशादा ज़रहें बनाएं और कड़ियों को मुनासिब अंदाज से जोड़ें, और नेक अमल किया करो, मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ज़रहें लोगों के लिए मुकम्मल मौजू होनी चाहिए, न इतनी मोटी कि वज़न ज़्यादा हो जाए, न इतनी पतली कि जल्द कट जाएं और अपना मकसद पूरा न कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया में फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे लिए उनको एक ऐसा लिबास बनाने की कारीगरी सिखा दी ताकि तुम लड़ाई के ज़रर से महफूज रहो, बस शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सब सुन्नत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत और फ़हम का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत को मजबूत और आपको ज़बरदस्त फ़ज़ाइल और मोजज़ात से माला माल फरमाया। अल्लाह ताला सूरह स आयत 20 में फरमाते हैं, और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उन्हें हिकमत और फ़ैसला कुन खिताबत अता फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान निहायत आदिलाना फ़ैसले फरमाते थे। आप नबी भी थे, बादशाह भी और काजी भी। एक दिन ऐसा हुआ कि आपने इबादत और अदालत के लिए औकात मुकर्रर कर रखे थे। इबादत के लिए एक जगह बनवाई थी। दिन में फ़ैसले करते और रात को इबादत करते। इबादत के दौरान किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। एक रोज़ दो आदमी बगैर इजाज़त अंदर आ गए। दरवाज़ा बंद था, लेकिन वो दीवार फांद कर अंदर आ गए। दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए कि कहीं हमला आवर न हो। अल्लाह ताला सूरह सन आयत 21 और 22 में फरमाते हैं, और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए? जब ये दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनसे डर गए। वो कहने लगे, खौफ न कीजिए, हम मुकदमा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारा मसला क्या है? उनमें से एक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दिम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दिम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी ये एक भी मुझे दे दे, और मुझ पर बात में सख्ती बरतता है। इस आयत की तफसीर में है कि एक दिम्बी वाले भाई ने कहा, ये मेरा भाई बहुत चालाक है,
बुरे तरीके से बात करता है। कहता है कि मेरी दिम्बियां चरने जाती हैं, तो उसने अपनी एक दिम्बी को भी उनके साथ भेज दिया करो। जब मेरी दिम्बी उसकी दिम्बियों के साथ आने जाने लग गई, तो अब ये कहता है कि ये भी मेरी है। अब मैं खाली हाथ हूं। इस तरह मैं उसके जुल्म का निशाना बन गया हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, इसका अपनी दिम्बियों के साथ तेरे एक दिम्बी मिला लेने का सवाल वाकई तेरे ऊपर जुल्म है, और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे भाई की बात सुने बगैर ही उसे जालिम ठहरा दिया। आपका फैसला सुनते ही दूसरा बोल उठा, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं और फैसला दे दिया। पहले आप मेरी बात तो सुनते। दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। आपने फौरन तौबा की, अल्लाह की तरफ रुजू किया और इस्तिगफार करने लगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी करते हुए सजदे में गिर पड़े और पूरी तरह अल्लाह की तरफ रुजू किया। बस अल्लाह ने भी उनका वो कसूर माफ़ कर दिया। यकीनन वो अल्लाह के नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और अच्छे ठिकाने वाले हैं। अल्लाह ताला सूरह सन आयत 26 में फरमाते हैं, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया करो और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी न करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक फैसले करने लगे। अल्लाह के यहाँ उनका एहतराम और इकराम बढ़ गया। आप किसरत से रोजे रखते और खूब इबादत करते। आप इस वक्त तमाम इंसानों से बढ़कर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इमाम बुखारी ने एक हदीस नकल की है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और अल्लाह ताला की तरफ सबसे महबूब रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। वो रात का आधा हिस्सा नींद फरमाते, इसके बाद तिहाई रात कयाम करते और रात के छठे हिस्से में सो जाते थे। एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन रोज़ा छोड़ देते थे। लड़ाई में जब दुश्मन से मुकाबला होता तो कभी भागते नहीं थे। इस हदीस में नफिल नमाज यानी नमाज तहज्जुद और नफली रोज़े का जिक्र हुआ है। बहरहाल ये वो सिफ़ात हैं जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस रसूल में आई हैं। अल्लाह ताला ने सूरह सबा आयत 13 में उनकी तारीफ करते हुए उनकी आल को अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। ए आल दाऊद, इस इनामीनों के शुक्रिया में नेक अमल करो। दाऊद अलैहिस्सलाम की एक सिफत ये थी कि आप बहुत शुक्रगुजार थे, और ऐसे लोग कम ही होते हैं। जैसा कि सूरह सबा आयत 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम में दीगर बहुत सी खूबियां थीं। एक बड़ी खूबी ये भी थी कि वो एक बादशाह होने के बावजूद एक दिरहम भी सल्तनत के बैतुल माल से नहीं लेते थे। अपना और अपने अहलो अयाल का बोझ खुद उठाते और अपनी मेहनत और हाथ की कमाई से हलाल रोजी हासिल करके अपने अहलो अयाल को खिलाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की उस अजीम सिफत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया है, सही बुखारी में है, किसी इंसान ने उस शख्स से बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथ से कमाकर खाता है। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से काम करके रोजी खाते थे। बाज़ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ करते, ए मेरे अल्लाह, कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि मेरे लिए हाथ की कमाई आसान हो जाए, क्योंकि मैं बैतुल माल पर बोझ नहीं डालना चाहता। अल्लाह ताला ने आपकी उस ख्वाहिश को इस फजीलत के साथ कबूल फरमाया कि आपके हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया, जिससे आप ज़रहें बनाते और उन्हें फ़रोख्त करके अपने अहलो अयाल की कफ़ालत करते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र मुबारक में कितनी ज़िंदगी पाई, इसमें मौर्रिखीन में इख्तिलाफ है, चुनाचे इसके मुताल्लिक कोई मुस्तनद और कतई बात नहीं मिलती। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात अचानक हफ्ते के दिन हुई। वो मुकर्ररा इबादत में मशगूल थे और परिंदे कतारें बनाकर उनके साए में बैठे थे कि अचानक इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद आपके फर्जंद अर्जुमंद ने उमूर सल्तनत संभाल लिए। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे।